90 के दशक के अंत और 2000 की शुरुआत की बात है। एक सावली सलोनी सी लड़की जिसकी दिल्ली और कोलकाता जैसे शहर में परवरिश हुई, इसने कुछ कर गुजरने का सपना देखा। किसी की सलाह पर मॉडलिंग से शुरुआत की और नाम कमाने के लिए मुंबई में कदम रखा। वो ऐसा दौर था जब फिल्मों में बहुत कम हीरोइन ही बोल्ड दिखाने की हिम्मत जुटा पाती थी, लेकिन जब बिपाशा आई तो कहर ढा दी। हर तरफ इनकी चर्चा होने लगी, इनकी बिंदास वाली फ़ोटोज़ के पोस्टर छपने लगे। लेकिन ये दिखने और पढ़ने में जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। बिपाशा ने भी खूब स्ट्रगल किया। इन्हें एक टेक दिया जाने लगा, इनके रंग का मजाक उड़ाया जाने लगा, लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं मानी। इन्होंने कभी जमाने की परवाह नहीं की, अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जी। आज ये उस मुकाम पर है जिसके इन्होंने कभी कड़ी मेहनत की थी। शुरुआत से लेकर अब तक के इनके सफ़र के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक बने रहिए। बिपाशा बासु का जन्म 7 जनवरी 1979 को दिल्ली में एक बंगाली फैमिली में हुआ था। इनका पिता हीरक बासु सिविल इंजीनियर है और इनकी मां ममता एक हाउस वाइफ है। इनकी बड़ी बहन विदिशा और छोटी बहन विजयाता हैं। बिपाशा बासु ने 8 साल की उम्र तक दिल्ली में पढ़ाई की। इसके बाद इनकी फैमिली कोलकाता शिफ्ट हो गई, जहां स्कूल में इन्हें बच्चे लेडी गुंडा कहते थे। ये क्लास की हेड गर्ल रही और छोटे बाल दमदार पर्सनालिटी से लाइमलाइट में रहती थी। साल 1996 की बात है। कोलकाता का एक होटल में बिपाशा बासु को मॉडल मेहर जेसिया रामपाल ने देखा। इन्होंने इसी समय बिपाशा को मॉडलिंग करने का सुझाव दिया। इसी साल बिपाशा ने सुपर मॉडल कंपटीशन में हिस्सा लिया और जीत भी गई। फिर मियामी में फोर्थ मॉडल सुपर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड कंपटीशन में देश को रिप्रेजेंट किया। यहीं से ही बिपाशा का सफ़र शुरू हुआ। इसी दौरान बिपाशा बासु और डीनो मोरिया मिले और एक दूसरे को डेट करने लगे। दोनों ने साथ में एक बोल्ड विज्ञापन किया। ये एड विवादों में आ गया था, यहाँ तक कि इनके घर के बाहर प्रदर्शन तक हुआ। इसके बाद ये कई मैगजीन के कवर पेज पर छाई। इन्होंने तब तक मॉडलिंग की जब तक फिल्म का ऑफर नहीं आ गया। जब बिपाशा ने पहली बार सुपर मॉडल कंपटीशन जीता था, इस कंपटीशन के जज पैनल में विनोद खन्ना भी थे। ये इस समय अपने बेटे अक्षय खन्ना के साथ हिमालय पुत्र में बिपाशा को लॉन्च करना चाहते थे। इस समय बिपाशा को लगा कि ये छोटी है और इन्होंने ऑफर को ठुकरा दिया। बताया जाता है कि जया बच्चन चाहती थी कि ये इनके बेटे अभिषेक बच्चन के साथ जेपी दत्ता की मूवी आखिरी मुगल में काम करे, लेकिन बाद में फिल्म कैंसिल हो गई और जेपी दत्ता ने मूवी को स्क्रिप्ट बदलकर करीना कपूर को कास्ट करने का रिफ्यूजी बना दी। रिफ्यूजी में बिपाशा को सुनील शेट्टी के साथ एक रोल ऑफर हुआ, लेकिन उन्होंने इसे भी ठुकरा दिया। फाइनली साल 2001 में बिपाशा बासु ने बॉलीवुड में कदम रखा। वो अक्षय कुमार के साथ अजनबी फिल्म में नजर आई। इनकी पहली फिल्म सक्सेसफुल रही, इनकी बोल्ड इमेज बनी। अगले ही साल 2002 में बिपाशा की एक और फिल्म दी राज, और इसमें इनकी एक्टिंग और बोल्डनेस की खूब चर्चा हुई। फिल्म के डायलॉग से लेकर गाने तक हिट हुई। इसके बाद बिपाशा ने कई फिल्म की, जैसे जिस्म, जमीन, मदहोशी, बरसात, नो एंट्री, धूम 2, फिर हेरा फेरी, ओमकार। वो साउथ मूवीज में भी नजर आई। बिपाशा ने साल 2015 में करण सिंह गौहर के साथ अलोन मूवी में भी काम किया था। इसके बाद दोनों ने वेब सीरीज डेंजरस में भी काम किया, जो साल 2020 में स्ट्रीम हुई थी। पर्सनल लाइफ की बात करो तो साल 1996 से 2002 तक बिपाशा बासु ने डीनो मोरिया को डेट किया, लेकिन फिर इनका रिश्ता टूट गया। इसके बाद 2002 में बिपाशा की जॉन इब्राहिम में नज़दीकियाँ बढ़ी। दोनों साल 2011 तक एक दूसरे के साथ थे। बताया जाता है कि बिपाशा ने हरमन बारवेज को भी डेट किया था, लेकिन 2014 में दोनों अलग हो गए थे। इसी साल अलोन के सेट पर बिपाशा की मुलाकात करण सिंह गौहर से हुई। दोनों ने 2000 साल में शादी की। 12 नवंबर 2022 को बिपाशा ने बेटी को जन्म दिया। दोनों ने अपनी गुड़िया का नाम देवी रखा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।